संस्कृत ज्ञानम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदनम। नई दीपमणिका के सफरनामा में आज हम पाठ 7 भारतस्य संविधानम के विषय में पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ पर दृष्टि डालेंगे। नेतृत्वे अध्यक्षता, समर्पितवान दे दिया, मुद्रांकित छपवाना प्रिंटिंग, अधितम पढ़ा हूं, होल्डर निब लगाने वाला, सुलेखाकार सुलेख लिखने वाला, रूप्यकाणी रुपये, तोल भारः वजन, अलंकृत सजाना, हस्ताक्षरः हाथ से लिखना, कृष्ण मसीही काली स्याही, निर्णायकः जज। प्रस्तुत पाठ में हम भारत के संविधान के विषय में पढ़ेंगे। जब भारत देश आजाद हुआ तब हमारे देश का संविधान भी लागू हुआ और जिस दिन ये संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन, तब से यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 दिवस से भारतः भारत स्वतंत्रः स्वतंत्र अभवत हुआ। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हुआ। तस्मिन् दिने उस दिन भारतः भारत ने इंग्लैंड देशस्य गणराज्यः इंग्लैंड देश का गणराज्य डोमिनियन ऑफ यूनाइटेड किंगडम अभवत हुआ। उस दिन भारत इंग्लैंड देश का गणराज्य हुआ। मैं रिपीट करना चाहूंगी। तस्मिन् दिने उस दिन भारतः भारत इंग्लैंड देशस्य इंग्लैंड देश का गणराज्यः अभवत हुआ। अतएव इसीलिए एषः यह दिवसः दिन, एषः विशेषण दिवसः विशेष्य, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के रूपेण रूप में मन्यते मनाया जाता है। रूपेण तृतीया विभक्ति एकवचन, स्वतंत्रतायाः पंचमी विभक्ति एकवचन। स्वतंत्रता से पूर्वतः पहले एवं ही 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 दिवसे दिन प्रथमः पहले भारतीय निर्णायकः भारतीय जज सर BN राव महाभागम महाभाग को संविधानस्य रूपरेखा संविधान की रूपरेखा निर्माणस्य के निर्माण का कार्यम अर्पयत कार्य सौंपा गया। स्वतंत्रता से पहले ही 6 दिसंबर 1946 के दिन पहले भारतीय जज सर BN राव महाभाग को संविधान की रूपरेखा के निर्माण का कार्य सौंपा गया। तत्पश्चात उसके बाद सर BR अम्बेडकर महोदयस्य महोदय के महोदयस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन नेतृत्व में महोदय के नेतृत्व में अर्थात कार्यकाल में एकाएक 7 सदस्यानाम 7 सदस्यों की सदस्यानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन कमेटी निर्मिता बनाई गई। उसके बाद सर BR अम्बेडकर महोदय के नेतृत्व में एक 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। एषा
यह सप्त सदस्यानां कमेटी 7 सदस्यानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन कमेटी ताम रूपरेखाम उस रूपरेखा को संविधानस्य स्वरूपम संविधान के स्वरूप को दत्तवान दिया। इस 7 सदस्यों की कमेटी ने उस रूपरेखा को संविधान का रूप दिया। पुनः दोहराना चाहूंगी, इस 7 सदस्यों की कमेटी ने उस रूपरेखा को संविधान का स्वरूप दिया। तत्संविधानम उस संविधान को पूर्ण कर्तुम प्रत्यय करने के लिए कमेटी ने 2 वर्ष 11 मासः 11 महीने एवं 18 दिनानि और 18 दिन तथा 18 दिन कार्यालय में कार्यम अकरोत् कार्य किया। उस संविधान को पूरा करने के लिए कमेटी ने 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन कार्यालय में कार्य किया। तस्मिन् समय उस समय में सप्तमी विभक्ति एकवचन 6.3 करोड़ रूप्यकाणि व्यय अभवत् करोड़ रुपये खर्च हुए। तत्पश्चात उसके बाद कमेटी 165 दिनानि यावत एकादश सत्र यानी अधिवेशन या सेशन कृत्वा 26 नवंबर मासे 1949 तमे वर्षे संपूर्णं संविधानं भारत सरकारं समर्पितवान्। तत्पश्चात उसके बाद कमेटी ने 165 दिन यावत तक 11 सत्र करके 26 नवंबर महीना 26 नवंबर के महीने में 1949 के वर्ष में पूरा संविधान भारत सरकार को समर्पित कर दिया। उस कमेटी ने 165 दिनों तक 11 सत्र करके 26 नवंबर 1949 वर्ष में पूर्ण संविधान भारत सरकार को समर्पित कर दिया। तस्मिनेव समय उसी ही समय में स्वतंत्र भारतस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन नेता स्वतंत्र भारत के अनेक नेता ने स्वसंविधानम अपने संविधान को मुद्रांकितम छपवाना या रिटर्न रूप प्रदान करने के लिए अचिंत्यत सोचा। उस समय में स्वतंत्र भारत के नेताओं ने अपने संविधान को छपवाने के लिए सोचा। मुद्रांकित छपवाना प्रिंटिंग। स्वतंत्र भारतस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने सुलेखाकार को कैलीग्राफर श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेखाकार श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को तम लेखितुम अकथ्यत उसे लिखने के लिए का तुमुन प्रत्यय अकथ्यत कहा। सह स्वीकृतिम अयच्छत उन्होंने स्वीकृति दे दी, उन्होंने मंजूरी दे दी। सह अकथ्यत उन्होंने कहा। प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्येक पन्ने पर मैं स्वनाम लिखामी अपना नाम लिखता हूँ एवं अंतिम पृष्ठ पर अंतिम पन्ने पर स्वपितामहस्य अपने दादाजी का नाम लिखता हूँ। यतः क्योंकि मैं कैलीग्राफी सुलेख कला यतः क्योंकि मैं सुलेख कला तस्मात् एव अधीतम
क्योंकि मैंने सुलेख कला उन्हीं से ही ग्रहण की, क्योंकि मैंने सुलेख कला उन्हीं से ही ग्रहण की। सह संविधानम लेखने, उन्होंने संविधान को लिखने में षड्मासानि 6 महीने व्यतीतम अकरोत् व्यतीत कर दिए। उन्होंने संविधान को लिखने में 6 महीने बिता दिए। प्रत्येकम पृष्ठे, प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक पन्ने पर स्वनामम, अपने नाम, प्रेम PREM, प्रेम अलिखत लिखा, अपने नाम प्रेम को लिखा। एवं इस प्रकार सह केवलम, उन्होंने केवल कागज पत्रम, कागज पत्र 432 पेन निब्स, 432 पेन निब होल्डर, निब लगाने वाला, एवं कृष्ण मसीह तथा काली स्याही बर्मिंघम स्थानात, बर्मिंघम स्थान से आयातित मंगाई गई, उपयोग किया। रिपीट करूंगी। इस प्रकार उन्होंने बर्मिंघम स्थान से मंगाए गए कागज पत्र, 432 पेन निब्स होल्डर तथा काली स्याही का उपयोग किया। संविधानम लेखितुम, संविधान को लिखने के लिए जीवाणु प्रतिरोधी चर्म पत्र, संविधान को लिखने के लिए जीवाणु प्रतिरोधी चर्म पत्र नामकम, नाम का कागदस्य, कागज, माइक्रोबी रेजिस्टेंट पर्चमेंट शीट का प्रयोग किया। संविधान को लिखने के लिए उन्होंने जीवाणु प्रतिरोधी चर्म पत्र नामक कागज का प्रयोग किया। ऊपरी लिखितम, ऊपर लिखा गया, कागदम, कागज, यत जो 45.7 सेंटीमीटर, 45.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई गुणा 58.4 सेंटीमीटर, 58.4 सेंटीमीटर आसीत था। उसकी लंबाई और चौड़ाई बताई गई है। ऊपर लिखा कागज जो 45.7 सेंटीमीटर बाय 58.4 सेंटीमीटर था। चर्म पत्र से आयु, उस चर्म पत्र की आयु 1000 वर्षाणी अस्ति, 1000 वर्ष है। संपूर्ण संविधाने, संपूर्णे संविधाने, पूरे संविधान में, संपूर्णे सप्तमी विभक्ति एक वचन, संविधाने सप्तमी विभक्ति एक वचन, पूरे संविधान में 234 कागदस्य उपयोगम अभवत्, 234 कागज का उपयोग हुआ। यस्य तोलभारः, जिसका तोलभार अर्थात वजन 13 किलोग्रामम अस्ति, 13 किलोग्राम है। जिसका भार 13 किलोग्राम है। भारतस्य संविधानम, भारत का संविधान संसारे, संसार में सर्वाधिक बृहद एवं विशालकायः अस्ति, भारत का संविधान संसार में सबसे अधिक बड़ा, बृहद बड़ा और विशालकाय बड़े शरीर वाला अर्थात बड़ा अस्ति है। चित्रकारः, चित्रकारों ने संपूर्णेषु पृष्ठेषु, सारे पृष्ठों पर विभिन्न चित्रकारीं कृत्वा, अनेक प्रकार की चित्रकारी करके, कृत्वा कत्वा प्रत्यय करके, तम अलंकृतम अकरोत्, उसको सुशोभित किया। चित्रकारों ने पूरे पेज पर विभिन्न चित्रकारी करके उसको सुशोभित किया। एषः कागदः, एषः विशेषण, कागदः विशेष्य, यह कागज 90 by 110 GSM ग्राम पर स्क्वायर मीटर बोर्ड पेपर आसीत, यह कागज 90 by 110, 90 गुणा 110 ग्राम पर स्क्वायर मीटर बोर्ड पेपर था। यस्य आयु, जिसकी आयु, शेल्फ लाइफ 100 वर्षाणी भवति, 100 वर्ष होती है, जिसकी आयु 100 वर्ष होती है। समिति स्व अंतिम अधिवेशने, समिति ने अपने अंतिम अधिवेशन में 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी
1950 तिथौ सर्वेषां सदस्यानां तिथि के पर सभी सदस्यों के सर्वेषां षष्ठी भक्ति बहुवचन सदस्यानां षष्ठी भक्ति बहुवचन हस्ताक्षरेण हस्ताक्षर से द्वयो अंग्रेजी हिंदी प्रति दोनों अंग्रेजी तथा हिंदी प्रति में संपूर्णम एकरोध संपूर्ण किया। समिति ने अपने अंतिम अधिवेशन में 24 जनवरी 1950 पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर से हिंदी तथा अंग्रेजी प्रति में पूर्ण किया। अंत में 26 जनवरी 1950 दिवसे 26 जनवरी 1950 के दिन नवीन संविधानम नया संविधान भारत देशे आरभत भारत देश में शुरू किया। अधुना अब भारत संपूर्ण रूपेण भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र गणराज्य अभवत स्वतंत्र गणराज्य हो गया। तस्मात् दिनात् उसी दिन से 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस रूपेण मन्यते गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन से 26 जनवरी 1950 का दिन भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।